नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे इच्छाधारी, जो कि नागराज की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और इच्छाधारी ग्रंथि में एक तीव्र हलचल शुरू हो गई। नागराज के मस्तिष्क में एक के बाद एक मानसिक चित्र उभरने लगे और नागराज का शरीर उसी मानसिक चित्र की तरह अपने इच्छाधारी रूप को धरने लगा। नागराज के हर बदलते हुए रूप के साथ साथ उसकी इच्छाधारी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा खींचता चला जा रहा था और सी थ्रू के शरीर के कण धीरे धीरे जुड़ते जा रहे थे। ओह, ये अपने मानसिक शक्ति द्वारा लगातार मेरी इच्छाधारी ग्रंथि पर प्रहार करता जा रहा है और मैं चाहकर भी अपने रूप बदलने को रोक नहीं पा रहा हूँ। सी थ्रू मेरी इच्छाधारी शक्ति को चुरा चुरा कर अपने शरीर के कणों को जोड़ रहा है और अगर वो सफल हो गया तो पूरे संसार के लिए एक भयानक खतरा बन जाएगा। मुझे इसको रोकने का तरीका ढूंढना होगा और वो भी बहुत जल्दी। और वो तरीका क्या हो सकता आ गया और उसके लिए सबसे पहले मुझे सी थ्रू से दूर भागना पड़ेगा ताकि ये मेरे मस्तिष्क पर मानसिक तरंगों से वार ना कर सके। और भागूंगा भी मैं उस तरफ जिस तरफ वो हथियार पड़ा है जो मुझे इच्छाधारी रूप बदलने से रोक सकता है। अच्छा, तो नागराज भाग रहा है। भागेगा कहाँ? मैंटिकोर, इसका पीछा करो। नागराज बेकार ही नहीं भाग रहा था। उसके दिमाग में एक योजना जन्म ले चुकी थी। ये रही वो पलटी हुई वैन। यहीं पर कहीं आसपास वो चीज़ होनी चाहिए जिसकी मुझे तलाश है। नागराज को अपने मतलब की चीज़ ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ये रही वो चीज़ जिसकी मुझे तलाश थी। वैन का साइड व्यू मिरर यानी शीशा। अब इसमें मैं अपनी आंखों में देखकर खुद को ही सम्मोहित कर सकता हूँ। अपने आप को आदेश दे सकता हूँ कि इच्छाधारी शक्ति के केंद्र को बंद कर दे। नागराज की आईने से झांकती आंखें नागराज की आंखों से टकराई। उन आंखों से सम्मोहन की एक तीव्र लहर निकलकर नागराज को खुद ही सम्मोहित करने लगी और नागराज की हवा में गूंजती आवाज उसी को आदेश देने लगी। अब से यानी इसी क्षण से मैं अपनी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग सिर्फ सर्प रूप के अलावा और कोई रूप धारण करने में नहीं कर सकूंगा और इस आदेश को मैं खुद भी नहीं काट पाऊंगा और ना ही कोई और काट पाएगा, क्योंकि इस राज को मैं किसी को किसी भी तरह से नहीं बता पाऊंगा। मेरी इच्छाधारी शक्ति का केंद्र अब अपने अंदर घुसने वाली किसी भी शक्ति का प्रतिरोध खुद करेगा। यह आदेश हमेशा के लिए है। अब मैंने अपने आप को सिर्फ सर्प रूप धारण कर सकने के लिए आज़ाद रखा है और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मैं नागद्वीप के अन्य सर्प मानवों के साथ जरूरत पड़ने पर सर्प रूप में रह सकूं। अब देखता हूं कि सी थ्रू मुझको इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करने पर किस तरह से मजबूर कर सकता है। सी थ्रू का वो तरीका नागराज के ठीक पीछे पहुंच चुका था और नागराज को इच्छाधारी रूप में बदलने के लिए मजबूर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तड़ाक! ओह, सी थ्रू ने मैटिकोर को मुझ पर हमला करने के लिए भेज दिया है। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इसको बगैर इच्छाधारी रूप धरे खत्म नहीं किया जा सकता और इच्छाधारी रूप मैं अब धारण नहीं कर सकता। इस तरह की बेमेल लड़ाई का तो एक ही नतीजा निकल सकता है, मेरी मौत। इसको और मारो मैटिकोर, इसको इच्छाधारी रूप धरने पर मजबूर करो। सी थ्रू को अब तक पता नहीं है कि मैं इच्छाधारी रूप धारण नहीं कर सकता, इसलिए ये मैटिकोर से तब तक मुझ पर कोई घातक हमला नहीं कराएगा जब तक मैं इच्छाधारी रूप नहीं धरता, क्योंकि सी थ्रू का इरादा मुझे मारना नहीं बल्कि मुझे इच्छाधारी रूप धरने पर मजबूर करना है। और इससे मुझे ये सोचने का समय मिल जाएगा कि मैं मैटिकोर को कैसे खत्म कर सकूं। तड़! नागराज को तरीका सोचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ये मैटिकोर धूल और गैस कणों से बना प्राणी है और इसकी जान है सी थ्रू की मानसिक तरंगे। अब इसकी जान निकालने का एक ही तरीका है, इसका सी थ्रू की मानसिक तरंगों से संपर्क तोड़ दिया जाए। वैन लूटने वाले जिस प्राणी से मैं लड़ा था उसको मैंने उसके तंतुओं को तोड़कर खत्म किया था।
तंतु के टूटते ही वो धूल बनकर हवा में बिखर गया था। तंतु जरूर किसी किस्म का एंटीना रहा होगा जो सी थ्रू के मानसिक संकेत को ग्रहण कर रहा था। इस मैटिकोर के माथे पर लगा सींग भी उसी किस्म का एंटीना लग रहा है। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो मैटिकोर को भी धूल बनकर खत्म हो जाना चाहिए। खैर, इस थ्योरी को अभी चेक कर लेता हूँ। नागराज की कलाई से अधिकतर चीजों को काट सकने वाली नागफनी सर्प निकलकर मैटिकोर की तरफ लपके और मैटिकोर के माथे पर उभरा सिंह कटकर अलग हो गया। खच! सिंह के अलग होते ही नतीजा तुरंत सामने आ गया। नागराज को सोचना ठीक था। सिंह के कटते ही मैटिकोर का शरीर धूल में परिवर्तित हो गया। ओह, तूने मैटिकोर को बगैर इच्छाधारी रूप धरे नष्ट कर दिया। यानी तू जान गया है कि मेरे द्वारा बनाए गए धूल की जीवों में एक कांटेक्ट पॉइंट होता है जिसको नष्ट कर देने से मुझसे उनका मानसिक संपर्क टूट जाता है और वे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अब तुझ पर धूल के जीवों से हमला करवाने का कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से तेरी इच्छाधारी ग्रंथि पर हमला करता हूँ। सी थ्रू ने एक बार फिर अपनी मानसिक तरंगों द्वारा नागराज के मस्तिष्क में स्थित इच्छाधारी शक्ति की ग्रंथि पर हमला किया, लेकिन इस बार इच्छाधारी ग्रंथि को किसी भी बाहरी शक्ति के हमले से स्वयं बचाव करने के लिए नागराज को आदेश मिल चुका था। इच्छाधारी शक्ति ने बाहरी हमले से बचाव के लिए एक शक्तिशाली अवरोध खड़ा कर दिया और सी थ्रू को अपने ही मानसिक तरंगों का एक तेज बैक शॉक लगा। हवा में उड़ता हुआ सी थ्रू ना जाने कहाँ जाकर गिरा। ये तुम खुद भी नहीं देख पाए। उसके बाद सी थ्रू का कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा, तो ये थी तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति की कहानी। शक्ति होते हुए भी तुम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। कमाल की कहानी थी नागराज। सी थ्रू जैसे अद्भुत आदमी भी हो सकता है, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं सोचा भी नहीं था। लेकिन इससे पहले ये कहानी किसी को पता क्यों नहीं चली? मेरे अलावा किसी को भी ये कहानी पता नहीं थी डॉक्टर कार्तिक, और मैं किसी को यह कहानी बता नहीं सकता था क्योंकि इस कहानी के साथ मेरी इच्छाधारी शक्ति के गुम होने का भी जिक्र आता है और मेरा हिप्नोटिक ऑर्डर मुझे इसको बताने की इजाज़त नहीं देता। नागराज इस बात से अनजान था कि सी थ्रू उसका पीछा करता हुआ डॉक्टर कार्तिक की प्रयोगशाला तक पहुंच चुका था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नागराज की इच्छाधारी शक्ति कहीं गुम हो गई है, यानी अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा। खैर, अभी तो कोई ज़रूरी काम है नहीं, क्यों ना यहीं पर रुककर इन दोनों की बातचीत ही सुनी जाए। सी थ्रू को तुम्हारे हिप्नोटिक ऑर्डर के बारे में नहीं पता था नागराज, फिर भी उसने तुम पर फिर कभी हमला क्यों नहीं किया? ऐसा क्यों? इस घटना के बाद मैं किसी एक स्थान पर रुका ही नहीं। पहले अपने सपनों के दिखने वाले मंदिर की तलाश में भटकता रहा और फिर महानगर में आकर बस गया। सी थ्रू ने मुझे तलाश करने की कोशिश तो जरूर की होगी, पर मैं उसे महानगर में मिला नहीं होऊंगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सी थ्रू ने मुझे ढूंढ निकाला है। विशालकाय छिपकलियों को साधने वाले कबीलियों ने मुझे बताया था कि एक देवता ने उसको ऐसा करने को कहा था। देवता जिसकी सिर्फ खोपड़ी नजर आ रही थी। ये हुलिया सी थ्रू के अलावा और किसी का हो ही नहीं सकता। अगर ये सच है तो उसे मात देने के लिए तुमको इच्छाधारी शक्ति की जरूरत पड़ सकती है। कभी नहीं, मैं इच्छाधारी शक्ति के बगैर ही उसको मात दे दूंगा। वैसे भी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग तो मैं कर ही नहीं सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करो नागराज। सी थ्रू इस बार पहले से ज़्यादा शक्तिशाली होकर वापस आएगा। वो जानता है कि तुमने उसके द्वारा बनाए गए प्राणियों को मारने के ट्रिक को खोज निकाला है। वो इस बार किसी नई ट्रिक का इस्तेमाल करेगा और हो सकता है कि इस बार तुम उन धूल प्राणियों को खत्म करने का तरीका ना सोच पाओ। अगर उसने तुमको किसी तरह से खत्म कर दिया तो फिर महानगर को कोई नहीं बचा पाएगा। उसके प्राणी महानगर को तहस नहस कर डालेंगे। उसको और उसके प्राणियों को सिर्फ एक ही चीज़ नष्ट कर सकती है, तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति। आपके तर्क में दम तो लगता है डॉक्टर, लेकिन मैं तो चाहकर भी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता।
मैं अपनी मशीनों के जरिए तुम्हारे हिप्नोटिक ऑर्डर को काट सकता हूँ नागराज। उसके बाद तुम इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करने के लिए आज़ाद होगे। लेकिन अगर सी थ्रू ने मानसिक तरंगों द्वारा मेरी इच्छाधारी ग्रंथि पर हमला करके फिर से मुझे बार बार इच्छाधारी रूप धरने पर विवश कर दिया तो क्या होगा? चिंता मत करो नागराज, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे मस्तिष्क के इच्छाधारी हिस्से में एक ऐसा मानसिक अवरोध लगा दूंगा जो किसी बाहरी मानसिक संकेतों को रोक लेगा, लेकिन अंदर से यानी तुम्हारी ही मस्तिष्क से आने वाले मानसिक संकेतों को रोक नहीं पाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि तुम जब चाहोगे इच्छाधारी रूप धारण कर सकोगे, लेकिन कोई दूसरा तुमको इच्छाधारी रूप धरने पर मजबूर नहीं कर सकेगा। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर इंतजार क्यों? चलिए, मैं तैयार हूँ। सारे काम अपने आप आसान होते जा रहे हैं। कोई देखे तो यही समझेगा कि यह डॉक्टर कार्तिक मेरे लिए काम कर रहा है। नागराज के हिप्नोटिक ऑर्डर को मिटाने का काम शुरू हो गया था और कुछ ही सेकंडों के बाद नागराज अपने ही हिप्नोटिक कंट्रोल से आज़ाद हो गया था। मुझे तो अपने अंदर कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा है डॉक्टर कार्तिक। आपको पक्का यकीन है कि मेरा हिप्नोटिक ऑर्डर खत्म हो गया है? बिल्कुल नागराज, चाहो तो तुम किसी भी इच्छाधारी रूप में बदल कर देख सकते हो। अभी चेक करता हूँ। वैसे भी आप मुझे इच्छाधारी रूप में बदलते हुए देखना चाहते थे। मैं आपको उसी मैंटिकोर के रूप में बदल कर दिखाता हूँ जिसकी कहानी मैं अभी आपको। ओह, क्या हुआ नागराज? फिर कुछ गड़बड़ हो रही है। मेरी इच्छाधारी शक्ति खींच रही है। मुझे वापस अपने सामान्य रूप में आना होगा। नागराज बहुत जल्दी अपने सामान्य रूप में वापस आ गया। मेरी इच्छाधारी शक्ति फिर से खींचती सी महसूस हो रही थी। इसका एक ही अर्थ हो सकता है और वो ये कि सी थ्रू वापस आ गया है। तो एकदम ठीक समझा नागराज, और इस डॉक्टर कार्तिक ने तो ठीक समझा। सी थ्रू इस बार पहले से ज़्यादा शक्तिशाली होकर वापस आया है। अभी तो मैं कांच के पार से तेरी शक्ति खींचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा शक्ति खींच नहीं पाया। जब लगभग 6 महीने पहले मेरी तुमसे मुठभेड़ हुई थी तब मैंने तुरंत अपने शरीर को खोया था, इसलिए मैं खुद अपनी शक्तियों के बारे में ज़्यादा जान नहीं पाया था। लेकिन मैं इन 6 महीनों में अपनी शक्तियों के बारे में अच्छी तरह जान गया हूँ और उनके इस्तेमाल के बारे में भी। वैसे भी अगर तुम मुझे जल्दी भी मिल जाता तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि तब मैं तेरी इच्छाधारी ऊर्जा को चुरा नहीं पाता। अब डॉक्टर कार्तिक ने मेरा काम आसान कर दिया है। अब तेरे सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो इच्छाधारी शक्ति को लिए मर जा, या फिर इच्छाधारी शक्ति मुझे चुपचाप दे दे। तब मैं शायद इनाम में तेरी जान बख्श दूँ। तुम्हें जो भी रास्ता पसंद हो चुन ले, क्योंकि दोनों ही सूरत में सी थ्रू इस दुनिया पर राज करेगा। तुम मेरे हाथों पिटने के अलावा और कुछ भी नहीं करेगा सी थ्रू। वैसे अगर तू चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दे तो मैं तेरे शरीर को वापस लाने के किसी उपाय के बारे में सोच सकता हूँ। बस बहुत हो गई बातें, अब तू देख सी थ्रू की शक्ति। पहले तो मैं अपनी अणुशक्ति से सिर्फ अणु को जोड़ पाता था, लेकिन अब मैं बड़े बड़े टुकड़ों को भी अपनी अणुशक्ति का इस्तेमाल करके जोड़ सकता हूँ। ले देख। अरे ये क्या? ये तो मेरी लैब को तोड़ फोड़ रहा है। सी थ्रू की अणुशक्ति ने पहले तो डॉक्टर कार्तिक की लैब को तोड़ा और फिर टूटे पुर्जे को एक नए और खतरनाक रूप में जोड़ने लगा। ये मेरा नवीनतम निर्माण है नागराज। मैंने अभी अभी इसका नामकरण भी कर दिया है, डायनो स्पाइडर। ये मशीन पुर्जे और धूल एवं गैस के कणों का बना एक खतरनाक प्राणी है। अब या तो तू इच्छाधारी शक्ति के इस्तेमाल से इसको मारेगा या खुद इसके हाथों से मरेगा। दोनों में से कुछ भी नहीं होगा सी थ्रू, क्योंकि मैं इसको बगैर इच्छाधारी रूप धरे ही खत्म कर दूंगा। तड़ाक। तुम शायद ये भूल रहे हो कि मैं ये रहस्य जानता हूँ कि तुम इन प्राणियों को अपने मानसिक तरंगों से चलाते हो, साईं। और अगर इन प्राणियों और तुम्हारी मानसिक तरंगों का कांटेक्ट पॉइंट नष्ट कर दिया जाए तो ये प्राणी जीवित नहीं रह सकते हैं। तुम्हारे डायनो स्पाइडर के सिर में लगे सींग ही कांटेक्ट पॉइंट लगते हैं। इनको नष्ट करने से ये प्राणी भी नष्ट हो जाने चाहिए। लेकिन नागराज की ये उम्मीद गलत साबित हुई। इस पर तो सींग टूटने का कोई असर नहीं हुआ। शायद दूसरे सींग को तोड़ने से काम बने। ये भी कोशिश करके देख ले नागराज।
तू क्या मुझे मूर्ख समझता है? मेरे द्वारा पहले बनाए गए प्राणी में से सिर्फ एक ही कांटेक्ट पॉइंट था, लेकिन इस प्राणी में मैंने पूरे 1 दर्जन कांटेक्ट पॉइंट दिए हैं। और जब तक तू इन सारे कांटेक्ट पॉइंटों को ढूंढ पाएगा, तब तक डायनो स्पाइडर तेरे शरीर से तेरी जान निकालने का रास्ता बना देगा। नागराज, अभी भी वक्त है। इच्छाधारी रूप में बदलकर अपनी जान बचा ले नागराज। कभी नहीं। मेरे इच्छाधारी रूप में बदलते ही तू अपनी इच्छाधारी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करेगा। सीथ्रू, तू ऐसे ही दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। इच्छाधारी बनकर तू एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। मेरी जान जाए या रहे, मैं तुझे इच्छाधारी शक्ति नहीं चुराने दूंगा। नागराज की गर्दन पर धीरे धीरे शिकंजा कसने लगा। सांस रुकने लगी, आंखें बाहर उबलने लगी, जीभ बाहर लटकने को बेताब होने लगी। लेकिन इससे पहले कि नागराज अपने बचाव में कोई दांव चलाता, डायनो स्पाइडर ने अपने आप ही शिकंजा ढीला कर दिया। तुझे मारना मेरा मकसद नहीं है नागराज, मुझे तो तुझे इच्छाधारी रूप में बदलवाना है। तो अपनी जान बचाने के लिए तो इच्छाधारी रूप कभी नहीं बनेगा। लेकिन सुना है तुझे दूसरों लोगों की जान से बहुत प्यार है। देखते हैं तू दूसरों की जान बचाने के लिए इच्छाधारी बनता है या नहीं। डायनो स्पाइडर मूव। आदेश मिलते ही डायनो स्पाइडर दीवार तोड़ता हुआ क्लिनिक से बाहर निकल आया और बाहर अपने अपने कामों पर जा रहे लोगों के बीच में भगदड़ मच गई। धड़ाक। ओह, डायनो स्पाइडर लोगों पर हमला कर रहा है। जब तक मैं इसको खत्म करने का तरीका ढूंढ पाऊंगा, तब तक ये जाने कितने बेगुनाहों की जान ले लेगा। अब मुझको वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो सीथ्रू चाहता है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और वो रास्ता है इच्छाधारी रूप धारण करने का। ऐसा इच्छाधारी रूप जो एक साथ डायनो स्पाइडर के सारे कांटेक्ट पॉइंट का प्रहार कर सकता है अपने कई भुजाओं की मदद से। नागराज पलक झपकते ही एक अद्भुत इच्छाधारी रूप में परिवर्तित हो गया, 6 भुजाओं वाले विशालकाय नागराज के रूप में। उफ, ये नागराज तो बहुत जल्दी इच्छाधारी रूप में बदल गया। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। खैर, ये इच्छाधारी रूप से बदलकर सामान्य रूप में तो आएगा ही, तब मैं उसकी इच्छाधारी ऊर्जा को खींचने के लिए तैयार रहूंगा। अभी तो बिना टिकट का तमाशा देखा जाए, क्योंकि नागराज और डायनो स्पाइडर के बीच में एक रोमांचक मुठभेड़ होने वाली है। नागराज और डायनो स्पाइडर के बीच की मुठभेड़ रोमांचक तो जरूर थी, लेकिन संक्षिप्त भी थी। धम तड़ाक। क्योंकि नागराज की 6 विशालकाय भुजाओं के भीषण वार डायनो स्पाइडर के शरीर को हर जगह पर पीट रहे थे और इन वारों के साथ साथ उसके शरीर से बने दर्जन भर कांटेक्ट पॉइंट एक एक करके नष्ट हो रहे थे। और आखिरी कांटेक्ट पॉइंट के नष्ट होते ही डायनो स्पाइडर का शरीर भी वापस मशीनी पुर्जी और धूल के गुब्बारे में परिवर्तित हो गया। नागराज के इच्छाधारी रूप का कार्य समाप्त हो गया और इस खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा यहीं से शुरू होने वाला था, क्योंकि अब नागराज को सामान्य रूप में कभी ना कभी तो आना ही था और उसकी एक एक हरकत पर नजर गड़ाए हुए था सीथ्रू। ये मेरी इच्छाधारी शक्ति को खींचने के लिए एकदम तैयार खड़ा है और इस विशालकाय रूप में मैं इससे छुप नहीं सकता। सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है कि वो ये कि मैं फिर से इतनी तेज़ी से वापस सामान्य रूप में आ जाऊं कि सीथ्रू मुझे कणों में बदलने वाली हरकत को पकड़ ना सके। नागराज का इच्छाधारी शरीर बहुत तेज़ी से सामान्य में आने के लिए कणों में परिवर्तित हुआ, लेकिन उसकी ये चाल इस बार सफल ना हो सकी। सीथ्रू ने इन वक्त पर इच्छाधारी ऊर्जा को खींचना शुरू कर दिया। मेरी इच्छाधारी शक्ति खींच रही है, अब मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आखिरी दम तक सीथ्रू का मुकाबला करूँगा। लेकिन नागराज का मुकाबला किसी काम नहीं आया। ऊर्जा का बहाव हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ होता है और सीथ्रू के पास इस वक्त बहुत कम ऊर्जा थी। ऊर्जा का बहाव जारी रहा और सीथ्रू के शरीर के कण धीरे धीरे जुड़ने लगे। ओह, ये क्या हो रहा है? इच्छाधारी ऊर्जा के साथ साथ मेरा सामान्य शरीर के कणों को बांधे रखने वाली ऊर्जा भी सीथ्रू की तरफ खींच रही है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे इच्छाधारी ऊर्जा को पूरी तरह से छोड़ना होगा, वरना मेरे शरीर की अणु ऊर्जा भी इच्छाधारी शक्ति के साथ साथ ही खींची चली जाएगी और फिर मैं सीथ्रू बन जाऊंगा।
नागराज ने अपने सामान्य रूप में वापस आने के लिए अपनी इच्छाधारी शक्ति को पूरी तरह से छोड़ दिया। इच्छाधारी ऊर्जा वातावरण में चारों तरफ बिखर गई और सीथ्रू के शरीर के कण बहुत तेजी से आपस में जुड़ने लगे और कुछ ही पलों में सीथ्रू के शरीर के सारे कण जुड़ चुके थे। मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इच्छाधारी शक्ति ने मेरे शरीर को फिर से सामान्य बना दिया है। इसलिए लेकिन मैं अभी और इच्छाधारी शक्ति को खींचूंगा, एक भी कतरा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही रूप बदल सकने की शक्ति मुझसे दुनिया पर राज कराएगी। अपनी सफलता के नशे में चूर सीथ्रू इच्छाधारी शक्ति को सोखता चला गया और तब तक जब तक उसको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर कंपकपा क्यों रहा है? मुझे अंदर से दबाव सा पड़ता महसूस हो रहा है, एक तेज दबाव, बहुत तेज असहनीय दबाव। सीथ्रू के कुछ समझ पाने से पहले ही उसका नया नया जुड़ा शरीर एक धमाके के साथ फट पड़ा और साथ ही साथ हवा में गुम हो गई इच्छाधारी ऊर्जा। भड़ाक! ये क्या हुआ नागराज? इसका शरीर बनने के बाद फट कैसे गया? लालच की वजह से डॉक्टर कार्तिक, उसने अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा इच्छाधारी ऊर्जा सोखने की कोशिश की थी, लेकिन इसका शरीर इस लायक नहीं था कि इतनी ऊर्जा को अपने अंदर समेट कर रख पाता। इसलिए इस ऊर्जा ने उसके शरीर को ही फाड़ डाला। ओ, जैसे 220 वोल्ट के बल्ब में अगर 440 वोल्ट का करंट दौड़ा दिया जाए तो वो फ्यूज हो जाता है, लेकिन इस चक्कर में तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति भी शायद गुम हो गई है, और वो भी मेरी गलती से। मेरी इच्छाधारी शक्ति पूरी तरह से गुम नहीं हुई है डॉक्टर। जब मैं अपनी अणुशक्ति को वापस खींच रहा था तब उसके साथ थोड़ी सी ऊर्जा भी खींच आई थी। अभी भी मेरे पास इतनी इच्छाधारी शक्ति बची है जो मेरे सिर की रक्षा कर सके और मुझे नाग रूप में बदलवा सके, और जो इच्छाधारी शक्ति वातावरण में गुम हो गई है उसका पता भी एक ना एक दिन मैं ज़रूर लगा लूँगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना, और ये बिल्कुल फ्री है। मेरी गोद में नागद्वीप का नया सम्राट है नागराज, विसर्पी के पिता मणिराज का पुत्र, और इसका आधा पिता मैं हूँ। इसलिए अब नागपाशा नागद्वीप का सम्राट है भतीजे, और नागद्वीप के राजदंड की मंत्र शक्ति से अब मैं तुझे दूंगा मृत्युदंड। पिता की मौत के वर्षों बाद पैदा हुआ एक बालक सम्राट, और उसका आधा पिता बन बैठा नागपाशा। राज कॉमिक्स पेश करते हैं नागद्वीप के राज परिवार के इन रहस्य को खोलता हुआ एक विचित्र विशेषांक।